किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं गगन भाई के पास साहिब डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो में जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों की डिमांड आ रही थी कि जैसे गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है तो गर्मी में गाय को क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे गाय की केयर करी जाए, कैसे गाय का जो दूध है वो दूध कम ना हो, मेंटेन करे रखें, उनके लिए सारी डिस्कशन है जो गगन भाई के साथ बात करेंगे। साहिब डेयरी फार्म के नाम पे ये काफ़ी टॉप पे पंजाब में काम कर रहे हैं, ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये एक सेलर भी हैं। सेलर की बात करें तो नंबर 1 पे कह सकते हैं कि पंजाब में टॉप का शानदार काम कर रहे हैं। हर रोज 2-4, कभी एक गाड़ी, कभी 2, कभी 3, कभी 4 गाड़ियां लोड होती रहती है इनके फार्म से। डिलीवरी इनकी ऑल इंडिया की है। भारत के किसी भी कोने से आपने गाय खरीदनी है तो आपको गाय मिल जाएगी। आज का टॉपिक है जो गाय का केयर के बारे में है। आज की वीडियो में कोई गाय नहीं आपको दिखाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसान कहते हैं कि गाय हर रोज दिखाते हो, साथ साथ में बीच बीच में नॉलेज की भी वीडियो डाला करो। जो इनके फार्म पे अभी गाय खड़ी थी उनकी वीडियो अलग से बना ली है, वो 2-4 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने इनसे गाय खरीदनी है तो स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करके गाय खरीद सकते हो। गगन नमस्कार भाई। नमस्कार सर। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर। अभी गर्मी की बात करें, हर जगह में जहां जहां जिस जिस स्टेट में गर्मी पड़ती है, गर्मी शुरू हो चुकी जी है। सर। पंजाब में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। जी सर। तो गर्मी में ब्रीड जो, जैसे आपका काम ब्रीड का है, आप आगे भी ब्रीड को प्रमोट करते हो, जी सर। करना भी चाहिए। जी सर। ब्रीड को सबसे पहले दिक्कत कौन कौन सी आती है, उसके बाद उनके इलाज पूछेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तो निर्मल भी देखो, अगर केयर करो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, अगर रही बात प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो रीजन बनता है गाय का। जैसे गर्मी में नॉर्मली गाय ना खून पेशाब करने लग जाती है, जैसे रेड वाटर बोलते हैं हम उसको। ठीक है मतलब ना, पेशाब में वो खून आ ब्लड आने जाएगा, लग जाता है सर उसका। ब्लड आने जो लगे। मेन दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम्स होती है सर गायों की, क्योंकि इस सीजन में गाय का टेम्परेचर वगैरह अप डाउन होना वो नॉर्मल बातें हैं किसान भाइयों। देखो, जैसे आप केयर कर रहे हो आपको पता है ये चीज़ें, क्योंकि सीजन बाय सीजन आपको पता है हर एक सीजन पे लगा लो कोई ना कोई बीमारी का समय होता है। जैसे रेड वाटर का इस समय पे, जैसे उसका मेन रीज़न है चीचड़। जो चीचड़ होते हैं ना सर, चीचड़ नहीं लगने देनी चाहिए, पहली बात तो ये है सर। क्योंकि जो मेन रीज़न है उसका आने का, पेशाब आने का, चीचड़ लग जाते हैं तो सर उसका जो रेड वाटर लगा लो वो ज़्यादा आने की संभावना है। और दूसरी बात, जो आपने डाइट देनी है, जो आप डाइट दे रहे हो गाय को, दूध बढ़ाने वाली लगा लो या दूध एक्स्ट्रा देने वाली कोई भी लगा लो, चाहे वो अपनी मैन्युफैक्चर दे रहे हो खुद की या फिर वो बाहर से मैन्युफैक्चर आ रही है जैसे कंपनी की, वो दे रहे हो, तो आपको उस चीज़ की कंट्रोलिंग की जरूरत है। मान के चलो आपके पास 40 लीटर वाली गाय है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर आप देखा जाए तो 40 अबव है हमारे यहाँ पे भी, ठीक है ना। बट हम ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं, हम ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं। भी गर्मी के समय में हमें लालच नहीं होता है भी हम गाय का दूध एक्स्ट्रा ले लेंगे या उससे दूध निकालेंगे फीड डालकर, क्योंकि गाय फीड डालेंगे तो दूध दे देगी, बट उसके प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना बाद में, जैसे आप कोई भी फीड यूज़ कर रहे हो मैन्युफैक्चर्ड जो बाहर से मिलती है, ठीक है ना। एक तो होता है अपनी खुद की, जो हमने मैन्युफैक्चर किया, खुद की तैयार किया, उसमें विदाउट टॉक्सिन और केमिकल्स नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी फीड की या कुछ और करता हूँ, बट जो चीज़ें फैक्ट्री से बन के आती हैं नॉर्मली उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल की वजह से गाय के अंदर बनता है टॉक्सिन। टॉक्सिन बनेगा, ठीक है ना सर, टॉक्सिन बनेगा तो वो दूध में भी आएगा, ठीक है ना। पहले तो आपने वो चीज़ों पे कंट्रोल करना है किसान भाइयों। भी आप फीड कितनी खिला रहे हो, कितनी मात्रा में देना चाहते हो सर, क्योंकि हर एक चीज़ की सीमा होती है। यूरिया भी गाय गाय को लिमिटेड सीमा में चाहिए और जो फीड की मात्रा है वो भी लिमिटेड सीमा में चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें क्रिएटिविटी तभी होती है कि निर्मल भाई, जब किसान भाई केयर से हट जाता है, जब किसान भाई लालच करने लग जाता है दूध का। क्योंकि कभी कभार किसान को भी अपना कह देते हैं गाय जो उसकी केयर कर रही है या कोई दूध निकाल रही है अच्छा, उस पर थोड़ा उसको सीमित करने के लिए, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, क्योंकि अनुकूल करने के लिए सर उसको चेंजिंग करने पड़ते हैं, तो वो चेंजेस जरूरी है। गगन आपकी बात बीच में है। किसान डरते हैं कि अगर हम गर्मी में ब्रीड खरीद लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये डर बना रहता है। हालांकि आप पंजाब में देख लो, पंजाब में भी तो गाय गर्मी में 40-50 लीटर दूध निकालती है, नॉर्मल है सर। तो वो डर कैसे निकले? डर सर बंदे की ना थिंक है, डर नहीं है, उसको डरा के लगते हैं लोग भी, हाँ यार गर्मी में ये चीज ये गाय मत लेके आना, ये गलत तो ऐसे गाइड, हो जाएगा। गलत गाइड होते। क्योंकि देखो, कुछ तो नेगेटिविटी उसके मायने में होती है किसान के, और कुछ नेगेटिविटी उसका जो वातावरण, उसका एनवायरनमेंट है वो फैला देता है।
तो उसके मन में ये बैठा था भी यार नहीं अभी नहीं लाएंगे, अभी तो थोड़ा रुक के लेके आएंगे। क्योंकि निर्मल भाई देखो ब्रीड है, मान के चलो सर्दी में आप अप्रॉक्सीमेटली देखते हो, क्योंकि सर्दी में हम फीडिंग भी ज़्यादा खिलाते हैं, गाय फीडिंग ज़्यादा खा लेती है, इसकी वजह से दूध ज़्यादा देती है। गर्मी की वजह से जब कंपैरिजन सर्दी के गर्मी में हम गाय को फीड कम खिलाते हैं, और गर्मी ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना बने, ताकि उसके अंदर गर्मी ना पैदा हो, इसकी वजह से गाय का दूध हम कम लेते हैं गर्मी में, ठीक है ना। क्योंकि वो समय होता है, क्योंकि हम उस हिसाब से कभी कभार होता है गाय उस हिसाब से एआई के टाइम पे आ जाते हैं भी, वो गर्मी में आके बच्चा दे देती है, तो सर हमें वो कंसीव करवाना पड़ता है, ठीक है ना सर। क्योंकि दूध का रोटेशन बनाने के लिए कभी दूध खत्म ना हो, सारी चीजें मेंटेन रखनी पड़ती है निर्मल भाई। क्या गगन दम रखता है? गगन कैमरे के आगे बोल रहा है, और आपने सर्दियों में बहुत बार मिल्किंग करवाई है, जी सर। पंजाब में भी करवाई है, हरियाणा में, राजस्थान में कराई है, और महाराष्ट्र में कराई है, जी सर। किसानों के गर्ग भी जाकर करवाई है। जी क्या गर्मी में अभी गगन में ये कैमरे के आगे बोलने की हिम्मत है कि मैं गर्मी में अपने फार्म पे बैठकर 40 लीटर दूध निकाल दूंगा? निर्मल भाई अपने फार्म में तो मैंने निकालना, मैंने जहाँ पे अपनी गाय की है ना, मैं वहां पे भी निकालने का दम रखता हूँ इस सीजन में, इस अभी गर्मी के के सीजन में टेम्परेचर में। अभी मान लो, चलो मैं आपको आज नहीं कह रहा, क्योंकि वो अभी तो चलो आपका सिस्टम होगा ना, अभी वीडियो बनाने का भी समय है, गाड़ी भी लोड करनी है, आने वाले 5-7 दिन में मैं फ्री हूँ। जब 5 दिन 10 दिन के बाद आपकी मिल्किंग हम देखना चाहते हैं, किसान बाद में देखेंगे, पहले मालवा फार्म की टीम देखना चाहती है कि गर्मी में भी आपकी गाय इतना दूध देती है। नॉर्मल है निर्मल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज के लिए रेडी हूँ। देखो सर, देखो अगर मेरे पास गाय चैलेंज एक्सेप्ट करना तो करेंगे भी, करना पड़ेगी। देखो निर्मल भाई एक्सेप्ट की बात करें, ऐसा नहीं है भी खाली मैंने बोलने तक सीमित रखा है, मैंने करके दिखाने में दम रखा है, ठीक है ना जी। जी। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता भी हाँ जी जुबान से निकाल दी और करेंगे तो जब करेंगे तब देखा जाएगा, ऐसी काम नहीं है सर, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम बोलते हैं वो करके दिखाने में ज़्यादा बेटर चलो है। फिर रेडी हो जाओ, जी 10-12 दिन बाद मैं दोबारा आपके फार्म पे गेड़ा लगाऊंगा, पक्का पक्का सर। पक्का करेंगे। हाँ, और बाकी जैसे किसान भाई निर्मल भाई आपने क्वेश्चन पुट किया था भी गर्मी के चलते कई की रीज़न, तो उनका सोल्यूशन भी है किसान भी, तो उनको आपने ठंडी चीज़ें देनी है डाइट में, ताकि जो उनका आपका कह देते हैं भी उनके र्यूमन्स ना बिगड़े, उनके अंदर इन्फेक्शन ना बने, टॉक्सिन वाइंडर दो गाय के अंदर। और ये चीज़ें नोटिस करो, क्योंकि टॉक्सिन जो बनता है ना सर, ऐसा नहीं है खाली फीड से केमिकल से बनता है, टॉक्सिन होता है कभी कभार साइलेज में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वो साइलेज में कभी कभार होता है, कोई मशीन चेकअप करने के लिए आती है तो उसमें नहीं होता है, बट कभी कभार होता है पत्तों के बीच में होता है, तो वो चीज़ आप तोड़ कर देखोगे ना पत्तों के, तो आपको पता चलेगा उसका, फिर से सैंपल करवाओगे कभी तो। ये होता है ना कि जिन किसान भाइयों को सैलेज की नॉलेज नहीं होती, वो सैलेज डाल देते हैं, लेकिन जब सैलेज खिलाने लगते हैं उल्ली लगी पड़ी होती है, जी वो निर्मल, सबसे बड़ी बीमारी है। वो तो वही चीज़ें मैंने रखती है निर्मल भाई। देखो साइलेज भी कई प्रकार का है, क्योंकि क्वालिटी मैंने रखती है भी किस स्टेज पे गाय साइलेज की कटिंग हो रही है, हाँ, क्योंकि मक्की तो सभी जगह पे सेम है, सही है ना बात। डालने का बट तरीका अलग है। साइलेज कैसे रेडी करना है, हाँ, ठीक है ना, कैसे उसको कितने दिनों तक उसको रेडी करके उसको देना है किसानों को, या जो बंदा अपने फार्म के में रेडी कर रहा है वो कितने दिन बाद उसको खोलना है, कितने दिन बाद उसको गाय को खिलाना चालू करना है। क्योंकि नॉर्मल ये बातें आती हैं, क्योंकि साइलेज हर एक बंदा, हर एक फार्म, मेरे फार्म पे भी है सर, मैं भी सही कटिंग नहीं करता हूँ, बट मेरे को जो नॉलेज मिलती है भी किस स्टेज पे मैं कटिंग कर रहा हूँ उसकी साइलेज की, तो कटिंग मेन मायना रखती है, ठीक है ना सर। क्योंकि सर देखो जो साइलेज है ना, जो साइलेज के अंदर की न्यूट्रिशन या जो उसके अंदर प्रोटीन है वो गाय को प्रॉपर मिलना चाहिए, वो मिलेगा तभी जब उसकी सही स्टेज पे कटिंग होगी। और दूसरी निर्मल भी एक बात और है, जैसे किसान भाई भी बोल रहे थे भी गर्मी के चलते क्या क्या सोल्यूशन है, क्योंकि एक आप गाय को जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे ना उतना बेटर है, क्योंकि गर्मी में जितना गाय ज़्यादा पानी पीगी उतना बेटर है, क्योंकि वो दूध भी अच्छा बनाएगी गर्मी के चलते, ठीक है ना। और अंदर से उसको जैसे उसके र्यूमन्स हैं वो भी नहीं बिकनेंगे, और उसको कोई मेजर बीमारी नहीं आएगी। रीज़न क्या आ जाते हैं, देखो कभी कभार होता है किसान भाई के फार्म पे जैसे गाय को नहलाना, गाय को कैल्शियम देना, क्योंकि आप ये चीज़ें दे रहे हो ना, जैसे ठंडी चीज़ें लगा लो, जैसे शक्कर और बेसन दे रहे हो गाय को, तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो अंदर से गाय को ठंडक लेके आता है, उसका स्वभाव नेचर ठंडा होता है, वो कभी गर्मी नहीं करने देगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर आपको पता है सर इस गर्मी में, जैसे आपको मैंने बोला था भी रेड वाटर जो होता है वो नॉर्मल, हम उसका ये चीज़ें नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरियस मैटर होता है भी जब गाय के रेड वाटर कर दे, मैला मुँह जाए, तो सर कह देते हैं भी एक भयानक स्टेज आ जाती है गाय की, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से खून की कमी होने लग जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों चीज़ें कम होती हैं, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे आपको मैं बार बार कह रहा हूँ भी गाय को 2 टाइम चेक करो, नहलाओ गाय को, उसका पेशाब चेक करो, उसका गोबर चेक करो कैसा आ रहा है, क्योंकि इस सीज़न के चल के लगा लो, क्योंकि क्या होता है किसान भी की मैसेज आते हैं मेरे को भी, गगन भाई दूध कम दे रही है और डीवॉर्मिंग नहीं होती है।
तो डीवॉर्मिंग के लक्षण उसका गोबर चेक करो और उसकी आंखों से पानी चेक करो, भी पानी तो नहीं आ रहा है। अगर आपकी आंखों गायों की आंखों से पानी आ रहा है ना सर, तो गाय को डीवॉर्मिंग की जरूरत है। तो आपको पता है किसान भाई, डीवॉर्मिंग के लिए आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो, हाईटेक लगा लो, लवंडाजोल, तो वो कोई भी आप ईटीसी दे सकते हो, ठीक है ना। तो और दूसरी, गाय को नहलाओ, पानी पिलाओ, खुला छोड़ो गाय को, ताकि उसकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़े और अंदर से उनको ठंडक मिले। और एक निर्मल भाई नॉर्मल बात है, भी जैसे फोगर आता है गर्मी के चलते, कभी कभार होता है किसान भाई डर जाता है भी फोगर का खर्चा ज्यादा है, तो ये ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं है किसान भाइयों, 5-6 हज़ार में नॉर्मल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका फार्म खुला, वेंटिलेशन के लिए नॉर्मल होता है, देखो गर्मी के चलते लगा लो, क्योंकि कई तो फोगर होते हैं भी खाली बाप बनाते हैं, ठीक है ना। और एक फोगर होते हैं भी जैसे जैसे पानी छोड़ते हैं गाय, उसके आगे नीचे रुकती है तो वो नहाने टाइप हो जाता है। तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पानी जैसे वो खुला छोड़ते हैं वो बेटर करोगे ना, जैसे जिसे मोटी हम बोल सकते हैं, हम पानी ज़्यादा आएगा तो वो बेटर है। क्योंकि सर देखो, वो चीज़ जो फोगर है वो खाली बाप बनाएगा, ठीक है ना। और पंखा वगैरह जैसे आपको पता है, अगर आपका खुला फार्म है तो वो खाली वेंटिलेशन के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी गाय दूध निकाल रही है, कोई भी गाय आपके पास, पंखे की आवाज़ से गाय इरिटेशन होती है, क्योंकि पंखा हम लगाते हैं खाली वेंटिलेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको पता है कभी कभार सीजन में आप देखते हो, आज से महीना पहला लगा लो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे टॉप गर्मी है सर, सबसे ज़्यादा गर्मी है, 2 महीना गर्मी रहेगी। इससे पहले आप देखोगे हमारे फार्म में पंखा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी था, क्योंकि हवा आसपास क्रॉस होती है, ठीक है ना। तो ये मेन रीज़न होता है, पंखा नहीं, बट गाय की जो अंदर आपने डाइट चेंज करनी है, गाय का जो मैनेजमेंट चेंज करना है, उसकी जो टाइमिंग चेंज करनी है वो चेंज करो किसान भाई। क्योंकि सर देखो, लालच से हटकर मैं किसानों को समझाता रहता हूँ, जो मेरे से कॉल करते हैं, मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, मैं उनसे अक्सर कहता रहता हूँ, निर्मल भाई भी आप इस मौसम में आके दूध का लालच छोड़कर ना गाय की केयर करो, उसको थोड़ी ठंडी चीज़ें प्रोवाइड करवाओ, अपनी डाइट चेंज करो, डाइट के, क्योंकि सर मौसम के चलते चलते उसका पीरियड, डाइट का पीरियड बदलता रहता है। क्योंकि आप हमारे फार्म पे आप चेंज करोगे सर, हमारे फार्म की जो गर्मी की डाइट होगी वो अलग होगी बिल्कुल कंपैरिजन सर्दी के, ठीक है ना। क्योंकि हम वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो हम सर्दी में लेके आते हैं। क्योंकि सर देखो, सर्दी में गाय ऐसा होती है भी गाय ज़्यादा फीड खा लेती हैं, ज़्यादा गाय दूध निकालती हैं, ठीक है ना, वो सहन कर लेती हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। बट गर्मी में एक तो गर्मी पड़ रही होती है और हम उसको गर्म चीज़ें दे रहे हैं, तो वो उसका जो इंटीरियर है वो बिगाड़ देती है सर, ठीक है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों से सावधान रहना, लालच से थोड़ा हटना जी, ठीक है ना। बाकी सर जितनी आप नॉलेज लोगे उतनी कम है, क्योंकि सर जितनी मेरे को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आज ये जो गाय खड़ी है फार्म पे, किधर को लोड कर रहे हो ये गाड़ी सर ये खड़ी? हैदराबाद को जा रही है सर। एक गाड़ी? हाँ, एक गाड़ी जा रही है सर। कितनी गाय डालोगे? उसमें सर 8 गाय डालेंगे गर्मी के चलते सर। और जो महाराष्ट्र के किसान आए हैं वो कहाँ से हैं? वो सर सांगली डिस्ट्रिक्ट से है सर, उनकी अभी 5 गाय परचेज हो चुकी है सर। और उनकी कितनी टोटल करनी है उन्होंने? उन्होंने 16 गाय लेनी है सर टोटल। सांगली से? हाँ, 11 गाय बाकी है सर उनकी। 2 गाड़ी में आएगी वो? हाँ, 2 गाड़ी आएंगी सर, 8-8, मतलब क्योंकि सर देखो लेनी उन्होंने 10-10 थी, हाँ, बट मैंने उनको बोला कि मतलब सर एक गाड़ी आज लोड कर रहे हो, ये 2 कल या परसों करोगे? हाँ हाँ, ऐसे करेंगे सर। ठीक है, कस्टमर बहुत सही है गर्मी में भी। वही सर देखो, काम ईमानदारी से करोगे तो देखो निर्मल किसान तो भाई प्यार देखो, करेंगे, आएंगे। काम तो सर देखो, मैं फिर वही बात कहता हूँ हाँ, सर, काफी लोग वीडियो डालते हैं सर, काफी लोग, बट बात आती है लोगों का विश्वास जीतना। विश्वास सर तभी बनता है जब लोगों को विश्वास लायक कोई काम करके दिखाएं। तो मैंने किया सर, क्योंकि ये जो बोर्ड लगे पड़े हैं ऐसे नहीं लगे पड़े हैं किसान भाइयों, ठीक है ना। हमें भी ये याद है, हमें भी काफी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि किसान भाई अब भी कॉल करते हैं, मेले को चलते लगा लो, चाहे मिल्किंग को चलते लगा लो, और सबसे पहले चाहे फीडबैक को लगा लो, तो वो चीज़ें मायना रखती हैं सर, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी ये चीज़ को लेकर काफ़ी अपने आप पे अच्छा लगता है मेरे को भी, मैं इस चीज़ के कैपेबल था, लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो सर देखो, चलो अपनी अच्छाई करना वो चीज़ नहीं है, अच्छी नहीं होती है, बट थैंक यू किसानों का जो इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं। तो किसान भाई, कोई भी किसान भाई को कोई नॉलेज चाहिए ना सर, गर्मी के चलते क्या क्या आपने चेंजेस करने हैं, तो सर मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करना या मैसेज करना कभी भी, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा सर, ठीक है ना। क्योंकि सर देखो, डरना मत, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाली आपके बंदे आप आस पड़ोस में 99% होंगे, बट आपको पॉजिटिव वाइब करने वाला, पॉजिटिव वे पे लेके जाने वाला बंदा एक आधा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना किसान भाई भी, कैसे आपने अपनी गाय को मैनेज करना है, ठीक है। और दूसरी रही बात, जो किसान भाई बाहर से आते हैं इधर गाय खरीदने के लिए, चाहे वो कहीं से भी गाय ले रहे हैं, आप ये चीज़ नोट करना भी, गर्मी में कभी भी गाय लोडिंग मत करना, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है किसान भाई, वो बीमारी लगा लो या टेम्परेचर वगैरह, गाय को बुखार नॉर्मल लग जाते हैं आजकल, नॉर्मल, तो वो गाय सफ़र में जब जाते हैं उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उसको एक जगह पे स्टेबल होकर दे सकते हैं हम, तो वो गाड़ी में हो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं,
ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना खासकर, और लोडिंग करते समय भी ध्यान रखो गाय का टेम्परेचर कितना है। लोडिंग करने से पहले चेक करो गाय का टेम्परेचर कितना है। सभी गाय का अगर कोई लग रही है दिक्कत है उसको, तो उसको इंजेक्शन लगवाओ, थकावट वाला और बुखार वाला, क्योंकि उसको आगे जाके उसका जो बुखार है वो बढ़े ना, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल बात है निर्मल भाई, कभी कभी होता है गर्मी के चलते गाय को ना रेगुलर बुखार आने लग जाता है, रेगुलर बुखार आने लग जाता है, तो वो टेम्परेचर उसका जैसे मान से हम कंट्रोल नहीं होता। अभी जैसे आज बुखार आ गया, लगातार 3-3 4-4 बार बुखार आता रहता है, तो किसान भी आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो उसको आप ऑक्सी चढ़ा सकते हो, जैसे NS में डालकर 100 ml ऑक्सी चढ़ा दी, तो उसका कंट्रोल आ जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है ना। तो ध्यान रख के किसान भी, क्योंकि मेरा बताना फर्ज था, क्योंकि गाय हम अक्सर बेचते रहते हैं, कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं है अभी हाँ जी किसान मेरे पास आए, क्योंकि जितनी मेरे को नॉलेज है मैं अक्सर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर तभी कर रहा हूँ जब मेरे को किसानों से लगाव है। तो किसान भी देखो, आप अच्छी केयर कर रहे हो, प्रिपेयर होकर कर रहे हो, तो आपकी गाय भी सही तरह से आपके घर पे पहुंचेगी और अच्छे से सूटेबल हो जाएगी और दूध भी अच्छा निकालेगी, ठीक है ना। क्योंकि बीमारी का अगर सही समय पे कंट्रोल हो जाएगा, आगे बढ़ेगी बीमारी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो वो सही रहती है काफ़ी हद तक। गाय को स्ट्रेस भी कम आता है और गाय रिकवर भी ज़्यादा हो जाती है सर, ठीक है ना। एक ये भी होता है ना, कभी किसान जल्दी करने लग जाते हैं, लोडिंग समय के दिन में ही हमारी गायें धूप खड़ी होती है, लोड कर दो लोड कर दो। किसानों को भी थोड़ी सी वेट करनी चाहिए, नहीं क्योंकि जिस बंदे से गायें खरीद रहे हैं उसको भी फिक्र है, थोड़ा सा लोडिंग करनी है जो शाम को लेट हो जाए गर्मी से, सही रहेगा ना निर्मल वो? भाई देखो, मैं गर्मी के चलते ना जब सूरज ढल जाता है ना सर, हाँ, मैं तब लोडिंग करता उसके हूँ। बाद करो। हाँ, क्योंकि तब ठंडक होती है, गाय को कोई दिक्कत नहीं आती है, हाँ हाँ ठीक हाँ। है ना। क्योंकि ठंडी हवा में जाएगी और सुबह सुबह जल्दी उतर जाएगी, जल गर्मी नहीं लगेगी गाय धूप को। से पहले उतार अभी दो। मान के चलो आपने दोपहर को कर दी गाय लोड, 12 बजे कर दी, सपोज दैट आपने 4 बजे कर दी, 4 को 4 गर्मी बजे भी होती है, दोपहर ही होती है। कड़क धूप होती है सर 4 बजे 5 बजे, ठीक है ना। तो जब तक वो वहां पे जाती गाय बुखार के लायक हो जाती है, उसके मुंह से जैसे लालें होती हैं वो निकलने लग जाती हैं, बुखार आ जाता है गाय को, टेम्परेचर आता है, नॉर्मल बातें हैं। तो क्योंकि अगर आप लेट लोडिंग करोगे, ठंडे हवा में, ठंडी में वो लोड होगी, ठंडी हवा में वो चलेगी और सुबह सुबह ठंडे में वो उतर जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा 2-4 घंटे का लालच मत किया करो, जल्दबाजी ना किया करो सर, ठीक है ना। ध्यान से प्रिपेयर होकर अच्छे सेफली गाय लोड करो, ठीक है। तो किसान भाई धन्यवाद आपका प्यार देने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप थोड़ा कमेंट करके बताया करो सर और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि गर्मी के चलते काफ़ी लोगों की मैसेज आते हैं मेरे को भी, गगन भाई हमारी गाय रिपीट हो रही है या हमारी गाय दूध कम दे रही है, क्या रीज़न बन रहे हैं। तो वो आपको सारी जानकारी दी जाएगी हर एक वीडियो के माध्यम के जरिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना जी, क्या नए टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो किसान भाइयों की समस्या आ रही है उस समस्या का हल कर लें। थैंक यू सर।